हेलो गाइस, वेलकम टू बायो क्लासेस। आज के लेक्चर में मैं बात करने जा रहा हूं क्लास 11th और 12th के रिवाइज्ड सिलेबस के बारे में। यानी कि क्लास 11th और 12th का सिलेबस डिलीट किया गया है, यानी कि कुछ एक चैप्टर्स को रिमूव किया गया है, कुछ टॉपिक्स को रिमूव किया गया है, यानी कि फिर से एनसीईआरटी का एक नया सिलेबस बनाया गया है। आपको ये चीज पता है, कोविड-19 के चलते स्कूल जो हैं वो अभी तक ओपन नहीं हुए, यानी कि स्कूल्स को रीओपन होने में अभी टाइम है। तब तक यानी कि चैप्टर्स जो थे वो ज्यादा हैं, तो इसीलिए हर एक बुक से कुछ चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है या कुछ टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है। अब बायोलॉजी के क्लास 12th और 11th के अंदर से कौन से टॉपिक्स या कौन से चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, क्लियर, ये सारी चीजें हम देखेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं क्लास 11th के रिवाइज सिलेबस के बारे में। आपको ये पता है क्लास 11th में 22 चैप्टर्स थे, यानी कि टोटल 22 चैप्टर्स थे। अब उन 22 चैप्टर्स में से कितने चैप्टर अब की बार हैं, या हर एक चैप्टर में से कौन से टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है, किस टॉपिक्स को ऐड किया गया होगा, ये सारी चीजें देखनी है आज के लेक्चर में। तो मैं सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं, देखिए लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड को रखा गया है, लेकिन इसमें से भी कई टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है। जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं, डिलीटेड टॉपिक्स या डिलीटेड चैप्टर्स की भी एक पीडीएफ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जो रिवाइज सिलेबस है उसकी भी एक पीडीएफ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको मेरा चैनल यूजफुल लग रहा है तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। अब देखिए मैं बात करूंगा कि कौन से चैप्टर्स हैं अब की बार, यानी कि लिविंग वर्ल्ड को रखा गया है, इसके कुछ एक टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी है, लेकिन इसमें से भी कुछ टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। प्लांट किंगडम भी है, एनिमल किंगडम भी है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है, लेकिन सेकेंड यूनिट में से एक चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है, यानी कि कौन सा, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को डिलीट कर दिया गया है सेकेंड यूनिट से। देखिए आपको पता है फर्स्ट यूनिट में ये 4 चैप्टर आते हैं, क्लियर, सेकेंड में 3 आते थे, लेकिन अब के बाद सेकेंड में से कितने चैप्टर्स होंगे, केवल 2 चैप्टर होंगे। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का जो टॉप चैप्टर है, इसमें से केवल एनिमल किंगडम यानी कि एनिमल टिश्यू को इंक्लूड किया गया है। एनिमल टिश्यू होगा, बाकी सारा का सारा चैप्टर डिलीट है। अब मैं बात करने जा रहा हूं थर्ड यूनिट में आपको पता है 3 चैप्टर है, तीनों चैप्टर को रखा गया, लेकिन वही बात कुछ टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया। अब बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की। प्लांट फिजियोलॉजी में 5 चैप्टर है, 5 में से केवल 1, 2 और 3, केवल 3 चैप्टर्स को रखा गया है अब की बार सीबीएसई सिलेबस में। और प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर का जो चैप्टर है, इसमें से केवल प्लांट हॉर्मोन्स इंक्लूड किए गए हैं, बाकी सारा चैप्टर डिलीटेड है, क्लियर। अब देखिए ब्रीथिंग, ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी में से 7 चैप्टर आते हैं, क्लियर, लेकिन अब की बार कितने, 5 चैप्टर है, यानी कि 2 चैप्टर को यहां से भी रिमूव कर दिया गया है। वही बात ये थी, 5 प्लांट फिजियो में थे और वहां पर अब की बार 3 रह गए हैं, यानी 2 चैप्टर्स को प्लांट फिजियो से भी रिमूव कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि ह्यूमन फिजियो में ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, इसके भी कुछ टॉपिक्स रिमूव हैं। अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन भी है, लेकिन इसके भी कुछ टॉपिक्स रिमूव हैं। वहीं पर लोकोमोशन एंड मूवमेंट भी है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी है, केमिकल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी, ये चैप्टर्स हैं, लेकिन इनमें से टॉपिक आपको डिलीट मिलेंगे, टॉपिक रिमूव मिलेंगे, क्लियर। और 2 चैप्टर्स को यहां से भी रिमूव कर दिया गया। अब कौन से चैप्टर्स रिमूव हुए हैं, कौन सा डिलीटेड पार्ट है, मैं फिर बता रहा हूं, उसका लिंक, उसकी पीडीएफ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में या मेरे बायोडॉट जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर भी मिल जाएगी, या बायोडॉट जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी मिल जाएगी, वहां जाकर जल्दी से देख लीजिएगा कौन सा डिलीटेड पोर्शन है। अब मैं बात करूंगा 12th क्लास में कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है, या 12th क्लास में कौन से टॉपिक्स को डिलीट किया गया। देखिए अब मैं बात करूंगा 12th क्लास के रिवाइज्ड सिलेबस के बारे में।
12th क्लास में आपको पता है 16 चैप्टर, 16 चैप्टर थे, अब की बात 5 यूनिट थी। अब 16 चैप्टर में से कितने रह गए हैं? केवल 11 चैप्टर को रखा गया, बाकी हर एक चैप्टर को यानी कि 5 चैप्टर ऐसे हैं जिनको पूरी तरह डिलीट कर दिया गया। कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं, वही कौन से चैप्टर्स को रखा गया, कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, ये सारी चीजें जानने के लिए आप मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं कि आप पीडीएफ देखें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब देखिए, जो फर्स्ट यूनिट के अंदर मेन 4 चैप्टर थे। कितने चैप्टर आते थे? 4 चैप्टर, लेकिन अब की बार केवल 3 ही चैप्टर को इंक्लूड किया गया है फर्स्ट यूनिट में से, यानी कि जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है उसको डिलीट कर दिया गया है। अब की बात है कि कौन से चैप्टर्स हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को रखा गया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को भी रखा गया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी रखा गया है। लेकिन इनमें से भी कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं, जो रिमूव कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट में से। सेकेंड यूनिट जिसको मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट माना गया था, यानी कि अब की बार एक चीज देखिएगा कि 3 चैप्टर आते थे, एक इवोल्यूशन आता था, इवोल्यूशन को यहां से डिलीट कर दिया गया है, यानी अब की बार 2 चैप्टर्स होंगे इसके अंदर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर? अब ये जो यूनिट है ये 18 नंबर की यूनिट ही रहेगी, यानी कि 9 नंबर का ये चैप्टर, 9 नंबर का ये चैप्टर। जो मार्क्स कैसे होंगे, कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की होगी, ये सारी चीजें भी उन पीडीएफ में आपको मिल जाएंगी। अब मैं बात करूंगा थर्ड यूनिट में से भी मेन 3 चैप्टर आते हैं। 3 चैप्टर में से कौन से चैप्टर्स को रखा गया है, यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, 2 चैप्टर रखे गए हैं, बाकी चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है यहां से। फोर्थ यूनिट की बात करूं तो बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस और बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, यानी पूरी यूनिट को रखा गया है, लेकिन इनमें से टॉपिक्स को डिलीट किया गया, टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया। लास्ट यूनिट जिसको इकोलॉजी बोला जाता है, उसमें 4 चैप्टर हैं, 4 में से केवल 2 चैप्टर्स को रखा गया, 2 चैप्टर्स रिमूव कर दिए गए। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को इंक्लूड किया गया है, बायोडाइवर्सिटी को इंक्लूड किया गया है, बाकी 2 चैप्टर्स होते उनको रिमूव कर दिया गया है। अब ये चीज देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि एक चैप्टर यहां से रिमूव हुआ है, एक चैप्टर यहां से रिमूव हुआ, 2, एक चैप्टर यहां से रिमूव हुआ 3, और 2 चैप्टर यहां से रिमूव हो गए, यानी 5 चैप्टर जो डिलीट हुए हैं 12th क्लास से, वो इन्हीं यूनिट में से डिलीट हुए हैं। बाकी टॉपिक्स कौन से डिलीट हुए हैं ये आपको पीडीएफ में पता लग जाएगा। तो मैंने आप लोगों को रिवाइज सिलेबस के बारे में बता दिया है, मैंने आपको डिलीट पोर्शन के बारे में बता दिया है। अब आपको 12th क्लास बोर्ड्स की जो प्रिपरेशन करनी है वो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग्स करनी है, लेकिन याद रखिएगा नीट में इस सिलेबस में से कुछ डिलीट नहीं किया गया है, नीट में पूरा सिलेबस आएगा, ये केवल बोर्ड क्लास का सिलेबस था। अब ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन सब दोस्तों के पास पहुंच जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर भी और एफबी पेज पर भी, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। थैंक यू।